देखिए, अगर आप भी नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो यह खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अब अपना पूरा सिस्टम बदलना जा रहा है, जिससे नाम दिया गया है ईपीएफओ 3.0। इसका मतलब सीधा मतलब ये है, कम भागदौड़, कम इंतज़ार और पैसा जल्दी हाथ में। जो काम पहले और 15 से 20 दिनों में होता था, अब वही कुछ ही घंटों में या कुछ दिनों में हो जाएगा। यहाँ से बात समझना है आपको। सबसे पहले समझते हैं कि दिक्कत क्या थी। मान लीजिए जैसे कानपुर में कोई भी काम करने वाला एक कर्मचारी पीएफ निकालना चाहता था। उसे फार्म भरना पड़ता था, कंपनी से साइन करवाना पड़ता था, फिर उसे ईपीएफओ ऑफिस में प्रोसेस करना पड़ता था और पैसा आने में 15 से लेकर दिन लगते थे और 1 महीने तक लग जाता था। कई बार तो फाइल अटक जाती थी। लेकिन अब ईपीएफओ 3.0 में यही काम लगभग ऑटोमेटिक हो रहा है। सबसे बड़ा बदलाव इसमें यह है कि ऑटो क्लेम पर सेटलमेंट पहले बिना जांच के सिर्फ 1 लाख रुपये तक का क्लेम पास होता था, अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक का कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपके पीएफ खाते में 3 लाख रुपये जमा हुए हैं और आप निकालना चाहते हैं तो अब अधिकारी की जांच का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हाँ, खुद चेक करना पड़ेगा और पैसा आपके खाते में भेज दिया जाएगा। एक छोटा सा कैलकुलेशन देखो। मान लीजिए जैसे किसी कर्मचारी की सैलरी 20,000 रुपया है और हर महीने उसका करीब 12% पीएफ में जाता है, और हम क्या करेंगे 20,000 का गुणा करेंगे 12% में, तो ये आपका आया है 2400 रुपया कर्मचारी को हिस्सा बना है। इतना ही नहीं, आपको 2400 रुपया कंपनी भी जोड़ती है, तो कुल आपका हुआ है, कुल मिलाकर आपको 4,800 रुपया होगा। अगर यह पैसा 5 साल तक जमा होता है तो क्या होगा, देखिए 5 साल तक अगर हम 4,800 का गुणा करेंगे 12 में और 12 महीने का गुणा करेंगे तो ये आप 12 महीने का गुणा करेंगे 5 साल में, तो ये आपका आंसर आया है 2,88,000 रुपया। अब इस पर ब्याज भी मिलता है जो अभी 8.25% है, तो कुल मिलाकर 3 लाख के आसपास पहुंच सकता है। अब पहले से इस पर आपको 3 लाख रुपये का निकालने में हफ्तों लगते थे, अब यही पैसा 1-2 दिन में आ सकता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा इसमें यह है कि यूपीआई से पीएफ निकालना, जी हाँ, अब आप उसी तरीके से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। फ़ोन से पैसे भेजते हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि आपको बैंक या ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सीधे मोबाइल से रिक्वेस्ट और पैसा अकाउंट में हो जाएगा। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आप लोगों को नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफ़र आसान। पहले जब कोई भी नौकरी करता था, बदलता था, तो पुराने पीएफ खाते को नए खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए कंपनी मंजूरी ज़रूरी होती थी। कई बार पुरानी कंपनी देर करती थी, जिससे पैसा अटक जाता था। लेकिन अब आपको ये केवाईसी पूरा है तो ये ट्रांसफ़र अपने आप हो जाएगा। उदाहरण से समझो, मान लीजिए कि लखनऊ में एक कर्मचारी 3 साल एक कंपनी में काम करता है और उसके पीएफ में 2 लाख रुपये जमा हो जाते हैं, फिर वह दूसरी कंपनी में चला जाता है, तो पहले उसे ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करना पड़ता था। अब उसे 1 से लेकर 2 महीने लग जाते थे। अब वही 2 लाख रुपये सीधे नए खाते में जुड़ जाएंगे बिना झंझट के। ठीक है। पेंशन सिस्टम सीपीपीएस की पहले पेंशन पाने वाले आपको एक खास बैंक या ब्रांच से जुड़े रहने पड़ता था। अगर आपके शेयर बदलते थे तो दिक्कत आती थी। अब नई प्रणाली में आप अपना देश के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में पेंशन ले सकते हैं। मतलब अगर कोई भी बुजुर्ग कर्मचारी दिल्ली से गांव चला गया है तो उसे पेंशन लेने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अगर ब्याज दर पर नज़र डालते हैं तो ईपीएफ ने 2025-2026 के लिए 8.25% ब्याज दर रखी है। ये लगातार तीसरे साल है जब ब्याज दर स्थिति रखी गई है, तो इसका फ़ायदा ये है कि आपके पैसे पर हर साल अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। ठीक है। अब हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन आपका, अगर आपके पीएफ में 5 लाख रुपये जमा हैं तो सालाना ब्याज आपका होगा
5 लाख का गुणा करेंगे 8.25% में, तो ये आपका आया है 41,000 रुपया आपका, यानी बिना कुछ किए आप हर साल 40 से ज़्यादा हज़ार रुपये कमा सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बदलाव पूरी प्रक्रिया हो गई है। डिजिटल EPFO ने नया SOP स्टूडेंट ओपनिंग प्रोसेसिंग लागू किया है, जिसमें हर काम ऑनलाइन हो रहा है। पहले जहां कागज़ों का झंझट था, अब ये सब मोबाइल और कंप्यूटर से ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, अगर आपके KYC पूरी नहीं है, जिसे आधार लिंक नहीं है तो या बैंक डिटेल्स गलत है, तो आपका काम फिर से अटक सकता है। यानी सिस्टम भले ही तेज़ हो गया हो, लेकिन आपकी जानकारी होना सही जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।